नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। बिहार का आधुनिक इतिहास, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो उनको यहाँ पे हम वन बाय वन सारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है, पटना में अंग्रेजों द्वारा वास्तविक रूप से फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तो अंग्रेजों ने वास्तविक रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की? तो देखिए, अगर हम बात करें कि सबसे पहले बिहार में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो वो है पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली फैक्ट्री सबसे पहले स्थापित हुई है। उसके बाद फिर डच की फैक्ट्री स्थापित हुई है, जो नीदरलैंड, जिसको नीदरलैंड की फैक्ट्री कहते हैं, वो हुई है 1632 में। और उसके बाद फिर ब्रिटिश की फैक्ट्री हुई है, जो कि हुई है 1651 में। ठीक है, वैसे अंग्रेजों ने 1620 से ही पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे, लेकिन फिर बाद में उन्हें अगर पूरी तरीके से सफलता मिली तो वो मिली 1651 में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सही होगा, वो होगा 1651, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में डेन है, डेन फैक्ट्री स्थापित हुई जो हुई 1774 में। तो ये सारी फैक्ट्रियों की स्थापना वर्ष और सारी डिटेल थी। आई होप आपको एग्जामिनेशन में इससे हेल्प मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो देखिए, ये जो हुआ था, ये हुआ था 26 लाख रुपए में। तो इसमें हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी, कब हुई थी? पहली 12 अगस्त 1765 को। इसमें शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों पर जो लगान वसूली या दीवानी का अधिकार था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था। और इसी में एक अलग संधि के माध्यम से कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए उप प्रांतपति का पद बनाया था। ठीक है, तो ये अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि जो इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी थी, यानी इलाहाबाद की जो पहली संधि थी, वो कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी? तो ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। और उसी में 1765 में एक फरमान के थ्रू इनको दे दिया गया था इसकी दीवानी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए में ये सब पूरा दे दिया गया था। ठीक है, तो ये दूसरे का सी होगा। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो अभी इस मुर्शिदाबाद को बाद में देखेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? तो वो शिताब राय को नियुक्त किया था। और अगर रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का नायब किसे नियुक्त किया था, तो वो मोहम्मद रजा खां को। ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, तो मैंने सोचा इनको एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन बना देते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, 1765 में क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। क्लाइव ने प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय अपने पास रखे, जबकि शक्ति व्यवस्था, फौजदारी न्याय, अन्य समस्त प्रशासनिक मामले नवाब को सौंपे, जो कि काफ़ी खर्चीला था। इसके बाद तो यहाँ पे अगर बिहार आएगा नायब दीवान तो सिताब राय, अगर मुर्शिदाबाद आएगा तो नायब दीवान जो होगा वो मोहम्मद रजा खां होगा। तो इन दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया? तो वो किया गया था 1774 में, प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन ठीक सुमेलित है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो जयप्रकाश नारायण, सिताब दियरा यहाँ के। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, बाकी ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग होंगे। तो राजेंद्र प्रसाद जीरादेई सीवान के हैं, और चुनचुन पांडे जो ये पाटलिपुत्र के नहीं भागलपुर के हैं, और कौटिल्य जो है तक्षशिला पाकिस्तान के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जयप्रकाश नारायण, सिताब दियरा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था 1769 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग की दीवार, जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे। ये जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग की जेल की दीवार फांद कर भागने के बाद भूमिगत होकर इस आंदोलन की बागडोर संभाली थी जयप्रकाश नारायण जी ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया जिससे जन धन की अपार क्षति हुई थी? तो ये हुए थे 15 जून 1934 को। इसकी डेट याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट जो हैं वो हैं, डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट है, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज है। तो ये तीनों ही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
सन 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना सिटी में गुरहट्टा मोहल्ले के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली, एक बार ये पूछा गया कि पीर अली के बारे में कि पीर अली कौन थे, तो वो एक पुस्तक पुस्तक विक्रेता थे, के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को हुआ। इस विद्रोह में बिहार में अफीम व्यापार का एजेंट लायल अपने सैनिक साथियों सहित मारा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आजाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई के लिए, और जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता नामक संगठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सन 1906 में पृथक बिहार के मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दोनों की मांग पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1937 में, जब 1937 में भारत में आम चुनाव हुए थे उसी समय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो वो था रॉल्फ फिंच। 1587 ईस्वी में इसने बिहार की यात्रा की थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था, देखिए इसमें प्लासी का जो युद्ध हुआ था और बक्सर का, ये दोनों की डेट आप याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में मतलब पूछा जाता है कई बार, वो 22-23 ऐसा लिखते हैं कि वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ये कन्फ्यूजन दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा, जो है उसको फैक्ट याद के रखिए। देखिए जो बक्सर का युद्ध है वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, और इसी युद्ध के हारने के बाद फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी वो आपने पहले देखा, शाह आलम द्वितीय और समय। और अगर प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करें, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, तो ये 23 जून है और ये 22 अक्टूबर है। कई बार इसमें आगे पीछे हो जाता है कि यार कहीं पहले जो बड़ा है वो तो नहीं है, तो जो प्लासी मतलब हुआ, जो पहले हुआ है उसकी डेट ज़्यादा है और जो बाद में हुआ उसकी डेट कम है, इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट क्लियर हो गए हैं। 23 जून 1757 प्लासी और 22 अक्टूबर 1764 बक्सर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो देखिए पटना में जो गोलघर बनाया गया था वो पूछा गया कि किस गवर्नर के काल में हुआ था। देखिए 1783 की अगर हम बात करें तो बिहार में एक अकाल पड़ा था और जॉन शोर को इसके कारण एवं प्रकृति की जांच हेतु नियुक्त किया गया था। ठीक है, और जॉन शोर के एक नगार के निर्माण के सुझाव इसने दिया था, जो कि 1784 में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें हुई थी 1784, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही टाइम पीरियड है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। इसमें वैसे लिखा भी है, गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में 1786 ईस्वी में जॉन गैस्टिन ने कराया। ठीक है, और ये जॉन गैस्टिन ने कराया था, और जॉन शोर ने ये सुझाव दिया था कि यहाँ पे एक गोलघर का निर्माण कराया जाए, तो जिसमें गोलघर का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि अनाजों को उसमें रखा जाए कि अगर अकाल पड़े और सारी चीज़ें पड़े तो उसमें चीज़ों को बेहतर किया जा सके। तो यह 96 फीट ऊंचा और इसकी दीवार 12 फीट मोटी थी। तो यहाँ पे जॉन गैस्टिन ने इसका निर्माण कराया। किसकी किसके सुझाव पे इसका निर्माण हुआ? तो वो जॉन शोर के सुझाव पे इसका निर्माण हुआ। और उस समय जो गवर्नर था वो कौन था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये किया था लखनऊ अधिवेशन में। यहाँ पे ए होगा। सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल हिस्सा लेने पहुंचे। यहीं पर उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी और उन्होंने चंपारण के किसानों की बदहाली हालत के समाधान के लिए गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था। तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। किस अधिवेशन में किया था? लखनऊ अधिवेशन में किया था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो जाहिर सी बात है लखनऊ में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में किसान सभा के जो संस्थापक थे वो स्वामी सहजानंद थे। बिहार में किसानों को एकत्र करने की एवं इन किसानों की कठिनाइयों का निराकरण करने के उद्देश्य से मुंगेर सन 1922-23 ईस्वी में किसान सभा का गठन
गठन शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह द्वारा आयोजित किया गया, लेकिन किसान आंदोलन को नया रूप किसने दिया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो ये हो गया था बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी के बाद। फिर वो प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया था, और उसके बाद फिर बक्सर में 1764 में तीनों सेनाएं आपस में लड़ी थी, जिसमें अवध के नवाब और मुगल बादशाह जो थे वो सब लड़े और वो भी हारे। तो उसके बाद फिर अंग्रेजों का रास्ता एक हिसाब से क्लियर हो गया भारत में राज करने का। तो बक्सर का युद्ध है, ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ये डेट याद रखिएगा। यहाँ पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पे शासन स्थापित हो गया था आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सचिवालय गोलीकांड जो कि कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को, में मारे गए 7 छात्रों में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें से ये पूछा गया कि शामिल कौन नहीं था, तो गजेंद्र सिंह शामिल नहीं था। बाकी कौन कौन शामिल थे? उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद जहां, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी और राम गोविंद। तो ये 7 लोग थे। इसमें से गजेंद्र सिंह का नाम यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अली वर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये 1733 ईस्वी में किया गया था। 1740 से 1756 के दौरान अली वर्दी खां बंगाल के नवाब रहे। 1728 में सुजाउद्दीन के ने मोहम्मद अली को राजमहल के फौजदार जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें अली वर्दी खां के रूप में अधिकारी बनाया। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? तो उसको कहते थे तवान। ठीक है, उसके बदले में कोई एक डिपॉजिट करना पड़ता था, जो कि अक्सर वो ज़्यादा ही अंग्रेज लेते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? तो ये देवघर में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। गोल्डन लीग नामक संगठन देवघर में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करने के लिए गठित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो वो पटना नगर पालिका में चेयरमैन थे। उन्होंने 1911 में कलकत्ता उच्च न्यायालय से वकालत शुरू की थी। पेशे से वकील थे ये। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो ये द बिहार हेराल्ड। कब प्रकाशित हुआ था? 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था और 1881 में इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र पटना से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ठगी दमन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो का दमन करने का श्रेय जो है वो WS स्लीमैन को प्राप्त है। ठीक है, विलियम हेनरी स्लीमैन को श्रेय दिया जाता है ठगों का अंत करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? तो वो किया गया 1829 में। ब्रिटिश भारत के सभी अधिकार क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले बंगाल सती विनियमन 17 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को पारित किया था। विलियम ने मानव प्रकृति की भावनाओं को विद्रोह के रूप में सती प्रथा का वर्णन किया और 1906 में सावरकर ने आज़ादी के लिए इंग्लैंड में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को संगठित करने के लिए फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो वो चलाया गया था 1917 में। देखिए, अप्रैल 1917 में बिहार के मोतिहारी में चंपारण सत्याग्रह ने भारत में महात्मा गांधी द्वारा पहले सत्याग्रह की नींव रखी। 2017 में बिहार सरकार ने इस घटना की याद में शताब्दी समारोह मनाना शुरू कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे? तो ये जो पहुंचे थे वो 22 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 1942 तक युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स को सभी भारतीय पक्षों के प्रतिनिधियों नेताओं के साथ भारत के संविधान पर ब्रिटिश सरकार की मसौदा घोषणा पर चर्चा करने के लिए भारत भेजा गया था। क्रिप्स मिशन असफल रहा और युद्ध के अंत तक भारत के संविधान का मुद्दा भी स्थगित कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया। ठीक है, धीरे धीरे बिहार में धीरे धीरे किसान संगठित होने लगे थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में गोल घर का निर्माण किस लिए किया गया था? तो अभी पहले डिस्कस हुआ, अनाज के भंडारण के लिए किया गया था।
1786 ईस्वी में कैप्टन जॉन गैस्टिन ने इसका करवाया था। 96 फीट ऊंचा था और इसकी नीचे की दीवार 12 फीट मोटी थी। जॉन सोर के सिफारिश में बना था ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल था। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आंदोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण तक रहा? तो वो जुड़े तो रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी, लेकिन सर्वोदय आंदोलन, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सर्वोदय आंदोलन से वो जीवन के अंतिम चरण तक जुड़े रहे। ठीक है। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के पश्चात सर्वोदय आंदोलन से जीवन के अंतिम चरण तक जुड़े रहे और 1975 की आपात स्थिति के बाद उन्होंने जन आंदोलन के नेतृत्व करते हुए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भूपेंद्रनाथ दत्त ने। ठीक है, जो कि विवेकानंद के भाई थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ऐतिहासिक रूप से शाह आलम द्वितीय के रूप में जाने जाने वाले अली गौहर 16वें मुगल सम्राट थे और आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं और हेक्टर मुनरो की अगुवाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश के तहत सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो 1759 इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो वो धरती अब्बा के नाम से उनको जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो ये अली गौहर ने किया था। ठीक है, अली गौहर ने बिहार में ब्रिटिश सत्ता के विरोध में प्रथम अभियान 1759 में आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ नहीं, ये कब होगा, ये कब होगा? तो 1651 में की गई थी। यह फैक्ट्री पटना के गुलजार बाग में स्थित थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुआ था मजहरुल हक की अध्यक्षता में। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में और तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की गई थी। होम रूल लीग का जो मुख्य उद्देश्य था वो स्वशासन तथा स्वराज के लक्ष्यों को संवैधानिक तरीकों से हासिल किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना गोलघर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन गैस्टिन द्वारा कराया गया था? तो वो 1786 में कराया गया था। 1783 में जब बिहार में अकाल पड़ा था, उसी के मतलब कि अनाजों का भंडारण वहाँ पे किया जा सके कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो 1930 ईस्वी में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद बिहार की छपरा जेल में बंद कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगे बदन रहने का निश्चय किया था। इसे नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। कैदियों ने देसी वस्त्र मिलने पर यह हड़ताल समाप्त कर दी थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, छपरा। ठीक है, ये गलत है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार ने प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय जो सरकार थी वो कब बनी? वो सन 1937 में बनी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को 98 सीटों पर विजय हासिल हुई, मुस्लिम लीग को 20 सीटों पर विजय मिली, जो कि दूसरी बड़ी पार्टी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत करने में मुख्य योगदान किसका था? तो महेश नारायण का, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों लोगों का था। 1906 में पृथक बिहार की मांग का समर्थन में एक पुस्तक प्रस्तुत की गई। 1906 में ही बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो ये पंडौल गांव से प्रारंभ हुआ था नील विद्रोह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया? तो वो 15 जून 1944 को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो जो थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। 1790 ईस्वी तक अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। पटना में प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट की नियुक्ति हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण आने का निमंत्रण
महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो वो राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के वाले गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 अगस्त को। ठीक है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त को विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। तभी पटना के डीएम डब्ल्यू जी आर्चर ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसमें 7 छात्र मारे गए थे और बहुत से छात्र घायल हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसी स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। उसमें नाम तो ऊपर अभी हमने देखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में। पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन, अध्यक्ष आर एन मधोलकर, इसके महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहरुल हक थे। 3 जो हैं आईएनसी के अधिवेशन बिहार में हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुल्ला बहाबहानी कहाँ का यात्री था? तो हमने इसको पहले भी प्रश्न में देखा है, ईरान का था। 1807, 1808, 1809 में 3 बार बिहार की यात्रा की। उसने मुर्शिदाबाद, मुंगेर, भागलपुर के नगरों की स्थिति तथा यहाँ के शिल्प व्यापार आदि का उल्लेख किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बनाया था मीर कासिम ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों के विरोध किसने आरंभ किया था? तो वो राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने। तो ये सभी ने किया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो ये था राजा राम नारायण। इसे क्लाइव का संरक्षण प्राप्त था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? तो वो बनाया गया 1767 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो ये डाला था 1760 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी की युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? तो ये मीरन बना था। यह युद्ध ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये फर्रुखसियर का हुआ था। फर्रुखसियर ने आगरा के नज़दीक जहांदार शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो वो की थी 1774 में। ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा ये सारी कंपनियों के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो जाहिर सी बात है पुर्तगाली आए थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो वो कर लिया था नवाब मीर कासिम ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो वो एलिस ने अधिकार कर लिया था। एलिस पटना की कंपनी का प्रधान था। एलिस के समय नवाब मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को चुंगी देने से स्वतंत्र कर रखा था। इसका विरोध एलिस ने किया। एलिस ने 24 जून 1763 को पटना नगर में लूटपाट करवाई और पटना पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में। बंगाल से अलग हो गया था ये। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुंगेर का बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी थी। मुंगेर का बड़हिया ताल में हुए विद्रोह का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले के बड़हिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो वो एक अंग्रेज फैक्ट्री थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो हेक्टर मुनरो ने किया था। यहाँ पे गलत लिखा है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर को हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध में एक तरफ से मुगल सम्राट शाह आलम किस वर्ष भागलपुर में
एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो वो 1942 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है? तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया। 1866 में सारण जिला में दो भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। और तीसरा है, 1857 में तिरहुत का मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे सभी सही हैं। इसके बाद इसका लास्ट प्रश्न है, मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना कहाँ की थी? तो मीर कासिम ने बंदूकों तोपों की कारखानों की स्थापना मुंगेर में की थी। इस कारखाने में तोपों एवं तोड़ेदार बंदूकों बनाने की व्यवस्था की गई थी तथा उसने सेना के आधुनिकीकरण के लिए जर्मन अधिकारी वॉल्टर रीड हार्ड की नियुक्ति की थी। ये एक बार पूछा गया है, वॉल्टर रीड हार्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट होगा, मुंगेर। ठीक है, तो ये 71 प्रश्न थे इसमें, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका रिवीजन एक बार दो बार कर लीजिएगा तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। और प्रश्न लगभग घुमा फिरा के इधर से ही आते हैं, फैक्टों को इधर उधर मिला जुला के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एरिया मतलब प्रश्न पूछे जाने लायक है तो प्रश्न तो वहीं से आएंगे। अब प्लासी से प्रश्न नहीं आएगा, बक्सर से प्रश्न नहीं आएगा, तो कहाँ से आएगा? तो वो सब चीज़ें आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, तो एग्जामिनेशन में आपकी कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।